मुख्यमंत्री ने कहा पहले भी कि हमने 4,500 करोड़ का पैकेज दिया तो किसको दिया कि इनका मुझे सिस्टम समझ नहीं आया सरकार। कभी कभी बोलते हैं कि घर फटक जाएगा तो 1 लाख देंगे, 2 देंगे, पूरा टूट जाएगा गिर जाएगा तो 7 लाख देंगे। आपके क्षेत्र में कोई फौरी राहत मिल पाई है अभी जो प्रभावित परिवार हैं? मैंने एसडीएम साहब को पूछा था कि भाई ये बताओ कि आपने कितनों को फौरी राहत दी। उसने कहा कि 2 आदमी को, वो भी पता नहीं 10,000 की पालेगा। अब आप बताओ 2 को, ये हालात है, यानी बोलना कुछ और करना कुछ हो। सरकार यही कहते हैं कि हम तो वेलफेयर स्टेट है और वेलफेयर स्टेट में तो आपको मदद करनी पड़ेगी केंद्र को। नहीं तो फिर सरकार चलानी क्यों है, फिर राष्ट्रपति शासन चला दो ना। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में आपदा को लेकर लंबी चर्चा हुई है। प्रकाश राणा जो कि जोगिंद्रनगर के विधायक है, उन्होंने भी इस चर्चा में भाग लिया है। आपका स्वागत है समाचार फर्स्ट में। कितना नुकसान जो है आपके क्षेत्र में इस आपदा से अभी तक हो चुका है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ और आपका भी। हमारे क्षेत्र में काफ़ी समस्याएं हैं। एक तो गांव पूरा का पूरा ही जो फट गया है, ज़मीन धंस गई है, जो कल मैंने बात भी रखी है। तकरीबन जो है हमारे 15-16 परिवार जो आजकल सामुदायिक भवन में रह रहे हैं, तकरीबन उनको भी महीना होने को आ गया। उसके बाद हमारे 2-4 पंचायतें और हैं, जैसे कोठी में है, लांगड़ा है, तुला है, काफ़ी लोगों के घर धंस गए हैं, दीवारें फट गई है, गौशाला चली गई है, गायें चली गई है, काफ़ी नुकसान है। लेकिन समस्या यह है कि इनका मुझे सिस्टम समझ नहीं आया सरकार का। कभी कभी बोलते हैं कि घर फटक जाएगा तो 1 लाख देंगे, 2 देंगे, पूरा टूट जाएगा गिर जाएगा तो 7 लाख देंगे। अरे भाई गिरने का, जब वो घर रहने के लायक नहीं है उसको खुद तो नहीं गिरा सकते हैं। जब डिपार्टमेंट आता है देखता हो नहीं अभी तो खड़ा है, वो उसके अंदर रह तो नहीं सकते हैं। लेकिन मैंने वही इनसे पूछना चाहता था कि भाई ये जब वो घर बिल्कुल ख़त्म हो गया है तो उनको पैसा दो, या तो उनको रिपेयर के लिए दे दो, वो भी कुछ नहीं है। जैसे कि मुख्यमंत्री ने कहा पहले भी कि हमने 4,500 करोड़ का पैकेज दिया तो किसको दिया। पिछली बार हमारे क्षेत्र में तकरीबन जो है 15-18 हज़ार करोड़ जो है सिर्फ PWD का था। उसके बाद IPH का भी 12-15 हज़ार की 113 स्कीमें जो है डैमेज हो गई, पानी नहीं है पीने को। जब मैंने उनको कि आपने क्या दिया उधर, तो पता चला कि 50-60 लाख जो है IPH को दिया, 1-1.25 करोड़ जो है PWD को। अरे तो उससे क्या सड़कें बनेगी? सारी सड़कें जो है ख़त्म है। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि बोलते हो रहे हैं और कुछ करते हो रहे हैं। और मैं आपके क्षेत्र में कोई फौरी राहत मिल पाई है अभी जो प्रभावित परिवार हैं? बहुत अच्छी बात आपने पूछी। मैंने SDM साहब को पूछा था यानी हार्डली 2 वीक्स पहले, 1.5 हफ्ता पहले, कि भाई ये बताओ कि आपने कितनों को फौरी राहत दी। उसने कहा कि 2 आदमी को, वो भी पता नहीं 10,000 की पालेगा। अब आप बताओ 2 को। मैंने पूछा उनसे, क्वेश्चन पूछा कि कितनों को आपने दी है। ये हालात है, यानी बोलना कुछ और करना कुछ हो। मुझे ये समझ नहीं आया कि सरकार ने 2-2.5 साल में जो 35-36 हज़ार करोड़ कर्ज ले लिया, ये सरकार आज 1,06,7 हज़ार करोड़ पर पहुंच गई। कम से कम हम तो ये पूछ रहे हैं कि जो आपने कर्ज लिया, बाकी तो छोड़ दो, जो प्रदेश की इनकम में है नहीं है, जो कर्ज लिया वो भी तो हमारे क्षेत्रवासियों, मुझे भी है, मेरे बच्चे भी, मेरे क्षेत्रवासी भरेंगे। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि कम से कम आपने जो कर्ज लिया वो हिस्सा में दे दो, वो भी तो हमें हिस्सा दे दो, कुछ तो दे दो। वो भी हमारे हिस्से में 500-600 करोड़ आ रहा है, जो हमारे क्षेत्रवासियों, जो गरीबों ने भरना है, जो सरकार का पैसा है, वो भी कुछ नहीं है। और मुझे तो ऐसे लगता है कि देख लेना है तो लोग जो हम अंदर, कल भी मैंने कहा, आपने सुना या नहीं सुना पता नहीं, मैंने अंदर कहा है कि जिस चीज़ के लिए हम लड़ रहे हैं ना, सबसे बड़ी आपदा ये तो आपदा कुछ भी नहीं है, ये 2-3 महीने की है। ये जो सबसे बड़ी आपदा तो इसमें ये आ रही, जिस तरह से आर्थिक स्थिति से आज हिमाचल बिल्कुल गिर चुका है। आज हालात हमारे ऐसे हो चुके हैं कि हमारे पास इतना भी इनकम सोर्सेज नहीं है। क्योंकि हम लोग समझते हैं इसको, फाइनेंस को हम समझते हैं, तो मैं जब देखता हूँ कि बड़ी गहराई से मैं देख रहा हूँ कि हमारे इनकम सोर्सेज बड़ी मुश्किल से पूरे साल के, जो केंद्र के शेयर के साथ, जो हमारा एक शेयर केंद्र का आता है, उसके साथ मिला मिलो के बड़ी मुश्किल हम 40,000-41,000 करोड़ का रेवेन्यू है। और हमारे खर्च ये जो 40,000 का रेवेन्यू, इससे 3 चीज़ें नहीं हो रही है। अब लोग भी पता नहीं क्यों चुप है, तो उनको समझ नहीं बात आ रही है। आप पत्रकार है, आपको क्वेश्चन उठाना चाहिए कि आप जो बोलते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, घोषणाएं झूठी कर रहे हैं, पैकेज की घोषणाएं कर रहे हैं, पैसा कहाँ है?
सीधा सीधा 1200-1400 यही तो मांग कर रहे हैं प्रदेश सरकार के नुमाइंदे कि केंद्र में चलें आप लोग और केंद्र से विशेष राहत की मांग करें ताकि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके। आपकी बात सही है, ये नुकसान 2-3 महीने का हुआ है, इसके लिए हम केंद्र अपना पैसा दे रहा है, जो देता है। ऐसा नहीं कि केंद्र की वजह से तो सरकार चली हुई है। जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जब हमारे पास रहे तो सरकार कैसे चल रही है, दो है केंद्र की वजह से, जो केंद्र की स्कीमें लगी है, चाहे जो भी है, प्रधानमंत्री सड़क योजना है, चाहे IPS की है, जिसकी है, जो भी लगी है, पानी की स्कीम में, सिंचाई की स्कीम में, वही तो चली हुई है। आप बोले तो स्टेट के पास पैसा कहाँ है? मैं कहता हूँ कि जब हमारा रेवेन्यू 40,000-41,000 करोड़ है, हमारी सीधी सीधी तनख्वाह जा रही है ना, अपनी जो हमारे आज जो कर्मचारी है उनकी तनख्वाह 1200-1300 करोड़ महीने की जा रही है। उसके बाद पेंशन भी 1,000-1,100 करोड़ जा रही है नहीं जा रही। उसके बाद जो बैंक से जो पैसा लिया 1,06,000 करोड़ है, उसका ब्याज और रीपेमेंट वो भी 1200-1300 करोड़ जा रही है। तो हो गई ना, कितना हो गया? 4,000 करोड़ महीने का हो गया। 12 चौके 48, रेवेन्यू 40,000 है, 8,000 करोड़ तो हमें यही लॉस है। तो विकास कहाँ से होगा? भरपाई कैसे होगी फिर नुकसान की? भरपाई ये जो है सरकार को सोचने की आवश्यकता है। सरकार सोई हुई है। भरपाई इनको ऐसे एक्सपर्ट लोगों को लाना होगा कि हिमाचल का रेवेन्यू कैसे बढ़े। या तो खर्चे कम करो, खर्चे तो कम नहीं कर रहे हैं, खर्चे उनके उधर के उधर ही हैं और खर्चे बढ़ा दिए। इनके पास दो रास्ते हैं, या तो रेवेन्यू को बढ़ाओ या तो अपने खर्चे कम करो। अब जैसे मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, जो पत्रकार यहाँ पर बैठे, आप पूछो तो सही, जो आपका रेवेन्यू है उससे तो हम 3 चीज़ें नहीं सही हो रही है, तो आप कहाँ से हिमाचल को चलाओगे? आपके का क्या है, क्या प्लान है आपके पास? मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि 7 सांसद चुनकर भेजे हैं हिमाचल से दिल्ली में, और आपकी सांसद तो कंगना रनौत है, तो वो गायब रही, एक ये भी आरोप लगता है। तो क्या कंगना ने भी कोई मदद की है आपके क्षेत्र की? भाई साहब, जो उनका निधि है वो तो वही दे रही है, ऐसा तो नहीं कि नहीं दे रहे हैं। कंगना जो देना है, लेकिन ये जो कहते हैं कि क्या आप सरकार को क्या केंद्र से हर महीना मांगोगे? ये सरकार हर महीने लोन लेती है, लोन लेके सरकार सैलरी दोगे आप? सरकार को खुद जो सरकार बैठी हुई है उसको प्रबंध करना चाहिए कि हम कैसे से हिमाचल को चलाएं। क्या केंद्र हिमाचल को चलाएगा? ये तो यही कहते हैं, सरकार यही कहते हैं कि हम तो वेलफेयर स्टेट हैं, और वेलफेयर स्टेट में तो आपको मदद करनी पड़ेगी केंद्र को, और जब आपदा आ जाए फिर तो विशेष राहत पैकेज बनता है। नहीं तो फिर सरकार चलानी क्यों है? फिर राष्ट्रपति शासन चला दो ना। जब आपने कुछ करना ही नहीं है, जब आपसे चल ही नहीं रहा है, जब मैं कह रहा हूँ कि इनसे तो 3 चीज़ें नहीं चल रही है। केंद्र ने बोला था पैसा ले लो, उधार ले लो। आज अगर जो पैसा उधार लिया, ये कहते हैं कि पिछली सरकार ने इतना कर्जा ले लिया और इतनी देनदारियां छोड़ दी कि अब उसको कहते कहते हमारी हालत खराब हो गई है। आप भी पत्रकार है, कितना कर्जा लिया था? कितना लिया? मैं था, देखो मैं जब विधानसभा में आया तो यहाँ पर जो है 47,800 करोड़ कर्ज था। ठीक है, 17 में जब सरकार गई यहाँ से, सरकार जब मैंने देखा, जब यहाँ आचार संहिता लग गई थी, तो ये कर्ज जो है तकरीबन 60,000 करोड़ के करीब था। देखो आंकड़े हमें आते हैं। देनदारियां बहुत थी, देनदारियां भी आती, वो चलती है, पीछे भी तो थी, जब वो सरकार बैठी तो भी थी, वो तो चल रही है। तो जब 68,000 करोड़ से जब 5 सालों में अगर कर्ज लिया 18-20,000 करोड़ ही लिया। पिछली सरकार ने भी, जब धूमल जी ने सरकार छोड़ी थी तो आपको पता हो तब कितना था? 27,400 करोड़ था। तो उनकी सरकार, जब मुख्यमंत्री आदरणीय वीरभद्र जो भी कांग्रेस के रहे, उन्होंने भी तो 19,000 साढ़े 19,000 करोड़ कर लिया, और ये तो आपदा थी तो 20,000 करोड़ अगर इन्होंने लिया। अब तो कर्ज को चुकाने के लिए भी ब्याज लेना पड़ रहा है सरकारों को, पहले भी लेना पड़ा, तो इनको तो बढ़ता चला जाएगा ना। तो 5 सालों में उन्होंने 18-19,000 लिया था, 20 दोनों ने, चाहे पीछे कांग्रेस का था चाहे आदरणीय जयराम ठाकुर जी, लेकिन इन्होंने तो 2.5 साल में ही 35,000 करोड़ ले लिया। तो कहाँ अब कैसे चलेगी सरकारें? अब आपकी सरकार हो सकता है आगे आ जाए, तो कैसे चलेगी सरकार? कैसे एम्प्लॉइयों को सैलरी दी जाएगी? जब तक 2 ही रास्ते हैं, या तो इनकम सोर्स बढ़ाना पड़ेंगे, कैसे या बढ़ेंगे? खर्चे कम। हमारे पास कई चीज़ें हैं, हम उनको ध्यान नहीं दे रहे। टूरिज्म को हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट को हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, हॉर्टिकल्चर को हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, एग्रीकल्चर को हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। हाइड्रो का तो आपने हालत देख लिया है कि जहाँ जहाँ हाइड्रो लगे हैं वहाँ ज़्यादा तबाही हुई है, और जो आपदाएं आई हैं उसके लिए ये भी एक जिम्मेदारी बताई जा रही है। अंडर जितने भी हाइड्रो प्रोजेक्ट है, आप उठा के देखो, उनका 5 या 10 साल का इतिहास देखो, वो क्यों लॉस में है? प्राइवेट कैसे प्रॉफिट में है? सानम प्रोजेक्ट हमारे पास कई सालों से चला है, वो कैसे प्रॉफिट में है? क्योंकि चलाने तो हिस्सेदारी भी नहीं मिल रही है हिमाचल को।
क्या नहीं मिल रही है? हिस्सेदारी नहीं मिल रही है सानन की, तो हिस्सेदारी जो एग्रीमेंट था खत्म होगा तो मिलेगी, उसका केस लड़ रहे हैं, वो सरकारों का काम है। लेकिन ये सरकार को इसको जनता के सामने इनको बोल देना चाहिए कि हमारे हाथ खड़े हो गए हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास हम इनकम सोर्सेज हम नहीं कर पा रहे हैं, ना आप खर्चे पूरे कर पा रहे हैं, तो ये सरकार चलने वाली नहीं है। एक देखो एक लिमिट है, अब वो लिमिट लगी है, आपको जो लोन लेना उसकी लिमिट है 6,200 करोड़ है, और इन्होंने 5,200 करोड़ ले चुके अभी 4-5 महीने में, तो अब आगे साल कैसे चलेगा? 1,000 करोड़ बचा है सिर्फ लिमिट। अंत में आप अपने क्षेत्र के विधायक हैं, तो क्या लोग जो हैं वो आपसे पूछते हैं कि पैसा क्यों नहीं आ रहा है, काम क्यों नहीं हो रहा है, तो क्या जवाब देते हैं आप? बहुत पूछते हैं, मैं तो लोगों के सामने सच बोलता हूँ। अगर आपने मेरा इंटरव्यू लिया, अगर कहीं भी हमारे आंकड़े गलत है तो आप बता दो, हम भी उनको बताते हैं कि ऐसी सरकार बैठी है जब उनके पास इनकम सोर्सेज ही वो अपने इंक्रीज़ कर रहे हैं, अपने खर्चे बढ़ा रहे हैं, तो कहाँ से सरकार चलेगी? लोग सच्चे पूछ रहे हैं। कम से कम आप जो आगे वाली जनरेशन को क्यों खड्डे में डाल के जा रहे हो? आप जिस तरह से कर्ज ले रहे हो, आज कौन भरेगा इस कर्ज का? अब ये हिसाब होगा आगे, देख लेना आप। हमें हर महीने 18 से 20,000 करोड़ सिर्फ जो लोन हमने लिया उसको रीपेमेंट और सिर्फ ब्याज देने को चाहिए। अब अगर ये 20,000 करोड़ हमें नहीं देना पड़ता तो हर कंस्टिट्यूंसी को हर महीने 50 करोड़ आता, तो हमने क्या कर देना था? आपने सोचा कभी? 50 करोड़ मुझे मिलता, मेरी कंस्टिट्यूंसी को हरी भरी जो बैंक को पैसा जा रहा है, किसके कारनामे? इनके कारनामे। इन्होंने इस देश को, प्रदेश को डुबो दिया, कुछ नहीं बचा है यहाँ पर। मैंने अब सिंपल सी बात कही है कि जो देना ही है, सैलरी भी देनी है, पेंशन भी देनी है, बैंक का भी देना पड़ेगा, नहीं तो ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। तो ये 3 चीज़ें हमारी इनकम से पूरी नहीं हो रही, तो हम कहाँ से विकास करेंगे? ये टिके हैं बस वो केंद्र भाई साहब, आप अपना घर चलाते हैं, आप क्या हमेशा रहते हैं कि मेरा दूसरा मदद करेगा? आपको खुद कदम उठाना पड़ेगा, तब आपका घर चलेगा। लोग मदद करेगा, कोई भी करेगा, 1 महीना करेगा, 2 महीने करेगा, 4 महीने करेगा, क्या पूरे 12 महीने आपको मदद मिलेगी? ये इनकी गलत सोच है। वे केंद्र का, आपके पास सरकार है, आपने लोगों को झूठ बोल कर वोट लिए, तो सरकार को चलाओ भाई। आप इनकम सोर्सेज बढ़ाओ या तो खर्चे कम करो, खर्चों में तो कोई कमी नहीं है। तो ये है इसका। बिल्कुल, यदि आप सरकार चला रहे हैं तो इनकम बढ़ाओ और खर्चे जो हैं कम करो, ये कहना है प्रकाश राणा का। और उन्होंने सारी बातें जो है बेबाकी से रखी है। सर, आपने समाचार फर्स्ट से बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।